सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने आज फिर आप लोगों के बीच में आकर कुछ वचनों के द्वारा हमें सीखने के लिए प्रेरित किया। हम उसका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम बाइबल के वचनों में से एक वचन को देखेंगे। वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय का 16 पद। लिखा है इस वचन के बाइबल के 3 यूहन्ना 3 का 16 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह, जिसे वह बेपनाह प्यार करता है, उससे अद्भुत प्यार करता है, फिर भी उसने प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार के लिए, इस जगत के लिए, इस जगत का अर्थात इस जगत का अर्थात इस जगत मनुष्य को दिखाता है। मनुष्य जो है इस संसार में परमेश्वर से, इस जगत से, इस संसार से, इस संसार के लोगों में से बेपनाह प्रेम किया। उस प्रेम के कारण मसीह यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। और अनंत जीवन को पाए क्योंकि हमने जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इस धरती को बनाया तो बहुत ही सुंदर बनाया। और इस धरती पर, पृथ्वी पर हर एक प्रकार की सारी सृष्टि, सारी नदी नाला पहाड़ पर्वत और हर प्रकार की फूल, खूबसूरत फूल, सुंदर से सुंदर फूलों को बनाया, रंग बिरंगे पहाड़ों को, तितलियों को, हर एक प्रकार के जीव जंतुओं को बनाया। उसमें से मनुष्य को उसने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, लेकिन हमने उनकी समानता को खो दिया और उनसे दूर हो गए, अलग हो गए। इसके लिए हम देखते हैं रोमी 3 का 11 को। रोमी 3 का 11 में इस प्रकार से लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इसका उनका गला खोली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उसके होठों में सर्प का विष है, उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण आदम और हवा के द्वारा परमेश्वर के वचन को तोड़कर हाले पाप में पड़ने के कारण हम सारे मनुष्य लोग पाप में पड़ गए। और वो निरंतर उसके बाद हम उसके व्यवस्था को हमने पूरी जाति लोग पूरे नहीं कर पा रहे थे और सारे के सारे लोग भटक गए थे। एक भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाला, चलने वाला मनुष्य नहीं था। हर एक मनुष्य उसके विरोध में चलता था। हर एक लोग लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, डाक, क्रोध, विरोध करने वाला लोग था। उनका गला खुले हुए कब्र के समान था। एक दूसरे के विरोध, एक दूसरे का हत्या करते थे, एक दूसरे का निरंतर अभी भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन सारे पापों से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा, ताकि उसके द्वारा हालेलुया हमें वो कैसा अपने के साथ मिलाप करता है और कैसा हमें उस मसीह को भेजकर हमें इसमें से छुड़ाना के लिए चाहता है। इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 5 पद, और अपनी इच्छा के भले प्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हो। हालेलुया। जब हम भटक गए थे, परमेश्वर ने के वचन से
उनके राज्य से हम दूर चले गए थे और परमेश्वर से हमारा संबंध टूट चुका था। उस संबंध को फिर से स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को उस हमारे साथ भेजा कि हम पहले से उसके लिए ठहराए हुए थे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसका लेपालक पुत्र बन जाए। हालेलुया। और हम उसके लेपालक पुत्र बनकर हालेलुया उसकी महिमा करेंगे। आगे देखेंगे कुलोसियों की पत्री का 18 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें मेल मिलाप कराता है पिता परमेश्वर से, और परमेश्वर से मिलाप कराने के बाद जैसा उसने संसार में आया और उसे लोगों ने उसका निंदा किया, शिकायत किया, उसे गालियां दी, लेकिन उन सारी बातों को सहा और उस बातों को सहा और उसे क्रूस पर क्रूसित किया गया और उसके क्रूस पर लहू बहाए हुए लहू के द्वारा हमारा पापों के अपराधों का क्षमा मिलता है और हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र बन जाते हैं। और लेपालक पुत्र जब हम बन जाते हैं तो जैसा प्रभु यीशु मसीह हालेलुया मरे हुए से जी उठा, उसी प्रकार हम भी जब मर जाएंगे, मृत्यु में सो जाएंगे, मृत्यु की विश्राम में चले जाएंगे, मृत्यु की विश्राम में चले जाएंगे, तो जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मरो हुए में से जी उठा और जी उठने वालों में वो पहलौठा है। और जब यीशु मसीह जी उठने वालों में पहलौठा है तो उसका दूसरा भी कोई होगा, दूसरा कोई है और दूसरा वो हम हैं। हालेलुया। हम और आप है दूसरा, क्योंकि जिस प्रकार वो मरे हुए से जी हुआ उसी प्रकार बाइबल के अनुसार हम भी मृत्यु में से जी उठेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर की साथ हमारा मेल मिलाप हो जाएगा। इस कारण जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आया और हमें जिला उसी प्रकार जिया। और हम देखेंगे पत्रस की पुस्तक 2 अध्याय में उसने किस प्रकार हमें चलने के लिए सिखाया। देखेंगे पत्रस की पुस्तक पत्रस की पुस्तक के पहला पुस्तक 2 अध्याय के 21वें पद में इस प्रकार लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया और हमें भी एक आदर्श दे गया कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाकर जीना सीखा वैसे हम भी जीना सीखे। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने गाली के बदले गाली नहीं दिया, किसी को धमकी नहीं दिया और अपने आप को सच्चे न्यायी यानी परमेश्वर के हाथों में सौंपा, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह हमें ये चिन्ह दे गए हैं, पद चिन्ह दे गए, उसका पद का निशान दे गए, उसका हालेलुया चलने के लिए एक रास्ता दिखा के गए हैं कि हम भी, कोई हमें गाली देता है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमें शिकायत करता है, चाहे कुछ भी हमारे विरोध में वो करता है, लेकिन हम उन्हें क्षमा करें और उनसे प्रेम करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद किलो से जड़ा, फिर भी उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं, और उसने उन्हें क्षमा किया। उसी प्रकार हमें उन्होंने गाली सुनकर गाली नहीं दिया और धमकी नहीं दिया और हर एक बातों में हर एक अपराधियों को जो उसके विरोध में किया उससे थूका गया, मारा गया, हालेलुया 39 कोड़े से मारा गया, उसका पीठ को हलवाए हुए जो खेत के समान छलनी किया गया, फिर भी उसने हमें बचाने के लिए और आपको बचाने के लिए सारे कष्टों को सहा, सारे क्लेशों को सहा, सारे दुखों को सहा, ताकि उस दुख को सहा कर वो हालेलुया वो सारे अपने जिस संसार में जिस कार्य को करने के लिए आया था उस कार्य को पूरा करके मनुष्य को एक
एक आदर्श दे सके और मनुष्य को एक हालेलुया चिन्ह दे सके कि हमें किस प्रकार से इस जीवन को जीना है, इस लाइफ स्टाइल को जीना है, हमारे जीवन को जीना है। और हम इस जीवन को जी कर जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमें बताया, हमें सिखलाया वचनों के माध्यम से, और जब उसको सीखते हैं, फ्लो करते हैं, तो निश्चय हम उसके राज में पहुंच पाएंगे। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठा और पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है, उसी रीति से हम में मृत्यु में से जी उठेंगे और एक दिन स्वर्ग के राज्य में जाएंगे और हमें भी हालेलुया हमारा प्रतिफल उसी रीति से हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद करते हैं इस वचन का। आप सुनिए, वचन आपका जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए, हमें शामत देने पाए, शैतान पर जयवंत करने पाए, शैतान की हर एक युक्तियों पर जयवंत करने पाए। और जिस प्रकार मसीह यीशु ने दुख उठा कर हमें जीना सीखा, उसी प्रकार हम जीने पाए और परमेश्वर का राज का वारिस बनने पाए, परमेश्वर का राज का अधिकारी होने पाए, और निश्चय हम परमेश्वर का लेपालक पुत्र बनने पाए, ताकि हम उसका राज की जो पृथ्वी का हो या स्वर्ग का हो, सारी सृष्टि का मालिक हो, उस सृष्टि के उस संपत्ति का हम अधिकारी होने पाए। ये सब हम प्रार्थना करते हैं। सर इसी के साथ हम विराम देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से सुनिए और आप सबको आशीष मिलने पाए। आमीन।